अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम को आज बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़ी सनसनीखेज मुकाबले के बाद फतह नसीब हुई, लेकिन पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम एशिया वुमेन कप के सेमीफाइनल में एक बड़े सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई और पाकिस्तान सिर्फ एक रन से ये मैच हार गया। एक मौके पे लग ऐसे रहा था जैसे पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब होगा, लेकिन आखिरी ओवर में 9 रन दरकार थे और निदा डार भी क्रीज में मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम इस मैच को फिनिश ना कर सकी। हार्ट ब्रेक फॉर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट, दे फॉट वेल, लेकिन इन माय ओपिनियन अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस्ड, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान फाइनल अगर संडे को हो जाता, जो कि अब इंडिया श्रीलंका फाइनल होगा और श्रीलंका ने एक मरतबा फिर एशिया कप में उम्दा कारकर्दगी दिखाई अपनी मेंस टीम के बाद, उनकी वुमेन टीम ने भी पाकिस्तान को शिकस्त दी। और अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल होता तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम को भी एक और बूस्ट मिलता। इस मैच को पूरी दुनिया देखती है, आपको पता है। तो पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट की एक ब्रांडिंग और एक बहुत सारे जो आप कमर्शियल के लोग हैं वो भी चीज़ को समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल से किसी स्पोर्ट्स पे क्या इंपैक्ट आता है। तो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी मिस। दूसरी जानिब जनाब, मेंस क्रिकेट टीम पाकिस्तान की जीती तो सही, लेकिन अगेन 19.5 ओवर्स में जाके हमारा टारगेट चेज हुआ। आज थोड़ी बैट बॉलिंग में भी हमें जो है वो रन्स पड़े और हमने देखा कि पाकिस्तान के बॉलर्स भी स्ट्रगल कर रहे थे। शाकिब उल हसन ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, लेकिन अगेन रिजवान बाबर ने क्रीज पे क़याम तो किया, स्कोर भी बनाया, लेकिन मैच को फिनिश किया मोहम्मद नवाज ने। सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट लीना अजीज़, जो कि हम इस वक्त हमें दुबई से ज्वाइन कर रही हैं। लीना, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अगेन जीत तो मिल गई, लेकिन लीना, डू यू थिंक कि इस जीत के पीछे जो सवालात हैं, जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जैसा कि हमने अगेन मिड ऑर्डर को उस प्रोसेस से गुजारा नहीं, अगेन हैदर अली नाकाम रहे, ऐसा नहीं है कि सबको चांसेस नहीं मिले, चांसेस मिले भी हैं, बट अब इसको कैसे सम अप करें? क्या हमने तय कर लिया है कि हमारे दो ही प्लेयर रन कर सकते हैं और वो दो ही पूरे मैच खेलेंगे, या हमने वर्ल्ड कप जीतना है तो हमें पूरी टीम को जो है वो तैयार करना पड़ेगा? बिकॉज इस वक्त लग ऐसे रहा है, खुदा ना खास्ता अगर किसी मैच में रिजवान बाबर ना चले तो क्या होगा? हाँ, देखिए, ये डिस्कशन हम बहुत दफा मैं और आप कर चुके हैं, बहुत से प्रोग्राम्स में हम कर चुके हैं, और हल कोई नहीं कर रहा। एक वर्ड है इंटेंट, जो बार बार आता है। इंटेंट का मतलब क्या है, उसको मैं थोड़ा सा बयान कर देती हूँ। इंटेंट का मतलब है कि आप फेयरलेस होकर क्रिकेट खेलें, अपनी पूरी कोशिश करें, 100% कोशिश करें और अपना जो फुल फ्लरिश ऑफ द बैट है उसके साथ स्ट्रोक्स खेलें। ये परवाह नहीं करें कि मैं आउट हो जाऊंगा। आपने एक अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ फुल कोशिश के साथ एक इनिंग्स खेलनी है और आपके माइंड, बैक ऑफ द माइंड में आपका होना चाहिए कि आपका 140 के अराउंड, 145 के अराउंड कम से कम स्ट्राइक रेट हो। तो ये जो सारी बातें मैंने की, ये इंटेंट जो है इन छोटी छोटी बातों का मजमुआ है। फेयरनेस, फ्लरिश के साथ खेलना, स्ट्राइक रेट को जमाए खातिर रखना, ये सारी बातें जरूरी हैं और यही बातें जो है वो हो नहीं रही। फिर आपने कहा, दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या बाबर और रिजवान ही लेके जाएंगे और अगर वो आउट हो जाएंगे तो क्या होगा, और हैदर को बिल्कुल बहुत से चांस मिले हैं। देखिए, अब हैदर इस बात की कंप्लेन नहीं कर सकते, उनको खुला चांस मिला है, ठीक है। एक आध दफा उनका नंबर आगे पीछे जरूर हुआ है, लेकिन वो कहीं भी फॉर्म में ही नहीं नजर आए। उनको ऊपर भी बैटिंग बहुत दफा मिली है, एक दो दफा नीचे भी ट्राई करके देखा है। तो मैनेजमेंट को इसके लिए हम ब्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए इस वक्त या तो हैदर की फॉर्म नहीं है, फ्रेम ऑफ माइंड नहीं है, या कोई प्रेशर है, जो भी है, लेकिन इसमें हम मैनेजमेंट को नहीं ब्लेम कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि शायद मैनेजमेंट अगर उनको खुला रोल नहीं दे रही या नहीं कह रही कि जाओ, जो एक्सप्रेस योर सेल्फ, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटेंट, एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ फ्रीली, वो शायद वो नहीं कर रहे। तो अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका कुछ नहीं कह सकते। एक पॉइंट में जिसमें ऐड करना चाहूंगी कि शायद जो हम थोड़ा सा बेहतर यूज करना शुरू हुए हैं शादाब को और नवाज को एज प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, वो अपनी टीम्स के लिए डोमेस्टिक में प्रॉपर ऊपर खेलते हैं और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, बल्कि टॉप ऑर्डर भी खेल चुके हैं। तो उनको बेहतर यूज करने से शायद पाकिस्तान को फायदा मिलेगा और लो वैल्यू विकेट्स जिसकी बहुत बात हो रही है, फ्री फ्लोटर्स जो हैं, उसको मिडिल ऑर्डर में उनको दोनों को यूज किया जाए और उनको प्रॉपर रोल दिया जाए, तो उससे शायद फायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए, कोई ठप्पा तो होता नहीं मिडिल ऑर्डर का कि ये मैंने स्टैंप लगा दी कि गफार मिडिल ऑर्डर है और लीना लोअर ऑर्डर है। भाई, जिसकी जो एबिलिटी है उससे उसको खिला दें और इन दोनों में एबिलिटी है। आज भी जो नवाज ने मैच जिताया वो जबरदस्त था, 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से जिताया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आज के मैच के हवाले से रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, आप रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दी
और बल्कि पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम मज़ीद इस मैच पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेगा। मुनाब रिप्ले में खुशामदीद बात कर रहे हैं जनाब हम वुमेन एशिया कप की। पाकिस्तान को आज बहुत ही सनसनीखेज मुकाबले के बाद एक बड़ी हार्ट ब्रेकिंग शिकस्त हुई। 1 रन से पाकिस्तान ये मैच हार गया। श्रीलंका से ये मैच पाकिस्तान जीत सकता था। इंडिया पाकिस्तान फाइनल हमारा इंतजार कर रहा था। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की साबिक कप्तान उरूज मुमताज़, साथ हमें ज्वाइन करेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट लीना अजीज़। उरूज, मैं आपके पास आऊँगा। डेफिनेटली अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस्ड, वेरी हार्ट ब्रेकिंग। ऑफ कोर्स टीम अच्छा खेली, फाइट की, बट ये मैच हमें जीतना चाहिए था। रूज आप समझती हैं क्योंकि भारत को हराने के बाद जो मोमेंटम हमने गेन किया था, मैं देख रहा था कि फैंस डिस्कस कर रहे हैं, हमारी टीम को एक नई रिकग्निशन मिल रही थी। एकदम से इंडिया पाकिस्तान फाइनल के प्रोस्पेक्ट पे बात हुई थी कि इंडियन जर्नलिस्ट ने मुझे ट्वीट किया कि लेट्स बिल्ड द पाकिस्तान इंडिया वुमेन फाइनल। हाइप आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं, बट हार्ट ब्रेकिंग। मैं आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि आप क्या कहें। I tweeted unbelievable क्योंकि एक पॉइंट पे पाकिस्तान को सिर्फ ना जीतना नहीं चाहिए था, पाकिस्तान को कंफर्टेबली जीतना चाहिए था। लेकिन प्रेशर मेक्स पीपल डू फनी थिंग्स। ये जितने भी लोग क्रिकेट खेली और आप लोगों ने कवर किया, आप देखते हैं कि हाई स्टेक्स मैच में इवन रन अ बॉल चेस करना, अगर आप आखिर तक लेके जाएंगे ना, आप हमेशा अपने आप को ट्रबल में पाएंगे। बिकॉज आपको स्टार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत जबरदस्त मिला। मुनीबा मेरे हिसाब से बहुत अरसे बाद मुनीबा ने एक बहुत बेहतरीन स्टार्ट दिया है। सिद्रा अमीन 9 from 20 was not good enough. Umema also I felt was too slow. बट जो हमें स्टार्ट मिल गया था 46 या समथिंग फॉर 1 इन द पावर प्ले, उसके बाद आपको जो है मोमेंटम आपने कम कर दिया था, रन रेट आपको मेंटेन करना चाहिए था। मैं हमेशा कहती हूँ इन सच मैचेस लो स्कोरिंग आपको 1 ओवर पहले टारगेट करना चाहिए टू फिनिश द मैच, बिकॉज 6 एंड ओवर आखिरी ओवर में इन अ चेसिंग सिचुएशन फंस सकते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली yeah, it was really heartbreaking. रूज, यही प्रॉब्लम है। मैं इसके बाद दीना की तरफ बढ़ता हूँ, पहले आपसे एक जवाब ले लूँ कि हम देख रहे हैं कि हमारी मेंस टीम में भी वो जो इंटेंट या जो एक पावर हिटिंग है जो अब दिखाई देती है, जो हम एक देखते हैं ना, एक अटैकिंग क्रिकेट, ये वुमेन क्रिकेट में हम ऑब्वियसली इतनी जल्दी एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते बिकॉज अभी हमें उस फेज में आना है, अभी हम बेहतर हो रहे हैं। लेकिन आज बड़ी अलग इंतजार डार मौजूद थी और हमें लग रहा था कि शायद वो मैच फिनिश कर देंगी, बट एबिलिटी की कमी है या एक इसको वन ऑफ मैच समझे, बट इन माय ओपिनियन इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी मिस्ड। इंडिया पाकिस्तान फाइनल की इतनी हाइप बननी थी यार, ये पता नहीं मौका हमें दोबारा कब मिलेगा, क्योंकि हम टॉप टियर टीमों को बहुत ही कम हराते हैं। गफार, I will probably go as far to say कि this was an opportunity missed to win the Asia Cup. देखें, आप ना भूलें कि आप ग्रुप मैचेस में इंडिया को हरा चुके हैं और इंडिया को आपने कन्विंसिंगली हराया था। थाईलैंड के साथ आपका एक अपसेट हुआ, ठीक है, वो हो गई चीज, बट आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू विन द फर्स्ट टाइम एशिया कप, और ये बहुत बड़ा होता फॉर द ग्लोबल रिकग्निशन ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट। ये जो बूस्ट, जिस तरह आप बात करें कि सब संडे के फाइनल की तैयारी करे थे, बट वन स्टेप एट टाइम। देखिए, मेरा मानना है कि बिकॉज एक होता है ना डिफॉल्ट मोड, एक प्लेयर का होता है डिफॉल्ट मोड। मैंने अक्सर ये बात कही है कि जब पाकिस्तान वुमेन्स टीम पे प्रेशर आता है हाई स्टेक्स गेम में, हम अपने डिफॉल्ट मोड में चले जाते हैं, बनिस्बत ये कि हम जिस तरह से जो हमारा पिछला मैच था श्रीलंका के खिलाफ, जो एक डेड रबर मैच था जिसके हारने जीतने से पॉइंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना था, उसमें मैंने देखा कि वो भी हम बहुत मुश्किल से जीते आखिर में। हम ट्राई नहीं करते हैं चीजें। तो देखें, आप प्रैक्टिस वो चीज करते हैं जो आपने मैच में करनी होती है। अगर आप मैच में जाके वो चीजें नहीं ट्राई करेंगे तो वो यू नॉट गोना पे ऑफ, फिर आप अपने डिफॉल्ट में चले जाते हैं जहां 6 एंड ओवर हम फंस जाते हैं। बिल्कुल। लीना, आपको क्या कहना है? चूंकि डेफिनेटली देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, हमें ये भी पता है, मैं बड़ी जूम आउट करके चीज़ों को बात करूंगा कि हमारी सोसाइटी, हमारे मुल्क में वुमेन क्रिकेट को अप्रिशिएट ही करना चाहिए, डैट इज़ टेक अलॉन्ग। लेकिन लीना, आप समझती हैं कि शायद वो वक्त आ गया है? डेफिनेटली अरूज भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगी कि वसीम खान, एहसान मानी साहब का दौर, PCB की जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो सब मिल रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि वुमेन क्रिकेट को कोई पूछता नहीं है, अब सब कुछ होता है। अब तो PCB साथ साथ लेके चलता है, आपने देखा ग्राफिक्स बन रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया सपोर्ट है, बट परफॉर्मेंस उस मेयार की होते होते दोबारा से वापस वहीं आ गए जहाँ हम हांगकांग थाईलैंड पे खड़े हुए थे। अब देखिए, आप बिल्कुल सही बातें कह रहे हैं। मैं अरूज की बात को सेकंड करूंगी कि जो इतना प्रेशर गेम होती है, सेमीफाइनल होता है, नॉकआउट गेम होती है, और जिस किस्म का स्टार्ट मिल गया था मुनीबा ने आज दिया था, उससे हमें एम करना चाहिए था कि 18th ओवर में इसको गेम को हम फिनिश कर देते। जब लास्ट 2 ओवर्स आ जाते हैं तो 6 या 8 रन का एवरेज भी जो चेस करना होता है, दैट्स नॉट इजी। और वो जो प्रेशर था वो नजर आ रहा था। देखिए, हर दिन निडा दार या वो यंग लड़की जो है आयशा, वो तो नहीं चल सकती, लेकिन आपको इसको, आपके जो सीनियर प्लेयर्स थे उनको 18th ओवर में इसको खत्म कर देना चाहिए था। टर्निंग पॉइंट, बिस्मा की विकेट भी टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगर मुझे पूरा यकीन है कि अगर बिस्मा होती क्रीज पे तो ये मैच हम जीत जाते। लेकिन बात फिर वही आती है कि पावर हिटिंग और इंटेंट,
और ये जो घबराहट नजर आती है नॉकआउट मैचेस में, ये नहीं होनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि अब तो विमेंस गेम इतनी आगे जा रही है, इनका लीग भी अनाउंस कर दिया रमीज राजा साहब ने, तो यू नो दीज थिंग्स शुड प्रोपेल आवर वुमेन्स क्रिकेट। लेकिन बात मैं मुस्तकिल कमेंट्री में भी मैं करती रही हूँ और दोबारा करूंगी कि शायद इनको एक पावर हिटिंग कोच की जरूरत है, और वो टाइम आ गया है कि अलग अलग कोचेस हों। भाई एक पावर हिटिंग कोच भी लगाएं साथ, जो कि सिर्फ आपको हेल्प करे, कि आपको इम्प्रोवाइज करना सिखाए, आपको अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलना सिखाए। और आपने जो बात की ना, मुझे सारी बातें, आई थिंक अरूज आप इस बात से एग्री करेंगे, मुझे कहीं कहीं लग रहा है मेंस क्रिकेट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सिमिलर हमारे प्रॉब्लम इस पर ट्रैक टू ट्रैक चल रहे हैं। चलें वहाँ तो अभी वर्ल्ड कप शुरू होना है, लेकिन अरूज अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड नाउ, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को समझती हैं। कुछ ये भी मुझे लगता है कि हमें पूल ऑफ प्लेयर बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा हमें टैलेंट एक्सपोज करना है, एक्सपेंड करना है। और ये वुमेन लीग आई थिंक दैट विल बी द गेम चेंजर, बिकॉज जब पैसा आएगा, कमर्शियलिज्म, थोड़ा सा यू नो इंटरनेशनल प्लेयर आई एम श्योर आएंगी। अभी तक इस बारे में मुझे नहीं पता कि इंटरनेशनल प्लेयर कितनी आएंगी, बट आई थिंक वी नीड दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर। हमें बड़े टीमों के साथ, चाहे लीग में ही सही, आप अपनी लड़कियों को खिलाना पड़ेगा। जैसे हमारी PSL से हमारी मेंस क्रिकेट एक नेक्स्ट लेवल पे गई। हमारे बच्चे जब आते हैं अब इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो यूज्ड टू होते हैं। क्या कहेंगी? देखें बिल्कुल यही बात है। जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, वो किसी वजह से हैं। जो दुनिया की कामयाब टीमें जो कंसिस्टेंटली उन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करती हैं, तो हमें अपना तरीका अच्छा या जस्टिफाइबल तब लगना चाहिए जब हम जीत रहे हो। आप अपने तरीके को डिफेंड नहीं कर सकते जब आप रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे होते। तो एक्सेप्ट करना कि देयर इज अ प्रॉब्लम, पॉइंट नंबर 1, और उस प्रॉब्लम का क्या हल है। लीना ने बिल्कुल सही बात की, वो दिन आ गया है इन 2022 जब पावर हिटिंग, देखें जो हमारा फिगर, जो हम बात करते हैं ना कि एशियंस हम छोटे हैं, हम जिमाइमा रॉड्रिग्स को नहीं भूल सकते। शी इज आई थिंक हार्डली 5 फीट। वो T20 क्रिकेट में बहुत ज्यादा जानी मानी प्लेयर है। तो आप उस चीज को नहीं आप अपना डिफेंस में ला सकते कि नहीं हमारी लड़कियां साइज में छोटी हैं, जान नहीं है। पावर हिटिंग एक स्किल ऑन इट्स ओन है, उसको डेवलप करने के लिए आपको एक कोच चाहिए। तो फिलहाल तो हमारे पास हेड कोच भी नहीं, सलीम जाफर साहब इज फिलिंग इन। तो फर्स्टली आई स्टिल फील दैट अ फॉरेन कोच जो रिस्क एंड रिवॉर्ड टाइप क्रिकेट प्रोपेल करे, चाहे वो कोई भी हो, कि भाई ये स्ट्रेटजी है, इस पे आपने खेलना है, आपके रन्स टीम के फायदे में हैं तो ठीक है, वरना आप प्लीज इट्स नॉट ओके। इस किस्म की हमें थोड़ी सी अडॉप्ट करनी पड़ेगी अगर हमने ग्लोबल इवेंट्स जीतने हैं तो। चलिए, मैं तो इतना एक्साइटेड था, मैंने सोचा था कि आज जो है ना पाकिस्तान जीतेगा तो मेरे पास रूज और नीना ही दोनों बात होंगी, हम वुमेन क्रिकेट पे सारी बात करेंगे। लेकिन क्विकली रूज, आज हमने मेंस क्रिकेट में भी देखें एक डेड रबर के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ट्राई की हैं, वही सिमिलर ऑप्शन। मुझे सेम प्रॉब्लम लग रहा है कि जैसे हमारी क्रिकेट का वो जो रमीज राजा वर्ड यूज़ करते हैं ना, GPS, उसको बाकी को ठीक करने की ज़रूरत है कि हम प्रोएक्टिव नहीं हैं। देखिए ऑल्सो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम अब तक बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप में कहाँ क्रिकेट खेलते आए और हमारी ऑपोजिशंस क्या थी। पहली तो ये चीज। दूसरी चीज है, हम अब जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, जहाँ एक कंप्लीटली डिफरेंट डायनामिक है। वहां पर आपने अगर देखें, जो हमारी बात है ना कि हमारा टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है, नो डाउट रन्स वहां पर है, बट डोंट फॉरगेट पावर प्ले सबसे ज्यादा कहते हैं फेवरेबल एरिया होता है इन द गेम टू स्कोर रन्स। नया बॉल होता है, हार्ड बॉल होता है, और पावर प्ले की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हम देखते हैं ना 10-15 रन की हर गेम में यही बात हो रही है ना, 10 रन, 12 रन, 8 रन, 15 रन, यही डिफरेंस है। तो अगर हम पावर प्ले को ब्रेकअप करें, और वर्ल्ड के स्टैट्स ये बता रहे हैं कि हम बाकी टीमों से कम 2 रन पीछे हैं पावर प्ले में, तो वही 2 रन आप 6 ओवर में मिला लें तो 12 रन ये हो गए। तो आई जस्ट फील कि एज नो डाउट बाबर और रिजवान बहुत रन करते हैं और हमें वो प्लेटफॉर्म सेट करते हैं, बट आई स्टिल फील वहां वो एक ऐसा एरिया है जहां और कैपिटलाइज किया जा सकता है। क्योंकि जब आप लंबा खेलते हैं तो आप जो पीछे आने वाले प्लेयर्स उनको बॉलें भी तो कम छोड़ते हैं ना। जब आप कम बॉलें छोड़ते हैं तो हर दफा वो हिट एंड मिस वाली बात रहेगी, क्योंकि 2-3 बॉलें तो हर प्लेयर को लगी जाती हैं। तो जब हम एवरेज 5, 6, 7, 10 बॉलें छोड़ रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक थोड़ी सी हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी वी आर टू विन इन ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। क्विकली एक पूरा शामिल कर रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे नीना और रूस से बात करेंगे। कल फाइनल भी है भाई, अब तो क्या टीम को बैक करना है, बिकॉज अभी बड़ा मुकाबला बाकी है। शायद हमारी टीम कल बेहतर परफॉर्मेंस दे, चूंकि हारिस रऊफ भी वापस आएंगे, शायद एक इंटेंट खुद ब खुद फाइनल में आती है। पाकिस्तान टीम बड़ी, मुझे लग रहा था कि जैसे ना वो एक डेड रबर वाली फीलिंग दिखाई दे रही थी, मोटिवेशन की कमी थी या थोड़ा मुझे लगा स्पार्क नहीं था। इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं जनाब ट्राई सीरीज़ की, और कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फाइनल है। और लीना, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, डेफिनेटली अगेन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स कि हम वो जो कोताहियाँ रह गई हैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट अभी हमने देखा नहीं। हम तो वही एक अप्रोच पे शायद स्टिक किए हुए हैं कि भाई यही हमारा फार्मूला है जीत का, इसी पे रहना है। बट न्यूजीलैंड अब ऑब्वियसली प्लेइंग अनदर लेवल। उन्होंने बताया है पिछले 2 मैचेस में कि वो उस लेवल से अलग ऑपरेट कर रहे हैं, हमको मैच करना पड़ेगा उनको।
न्यूजीलैंड जो है हमेशा से ही बड़ी स्ट्रांग टीम होती है। स्लो स्टार्टर्स ज़रूर है, पहला मैच उन्होंने ज़रा इतने हमने जीत लिया तो फिर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने दिखाया कि एक तो कप्तानी कितनी ज़बरदस्त है विलियमसन की, उसको अपने बॉलर्स पे यूज़ करना आता है। जब हमने बैट किया तो हमने 130 रन बनाए, जब उन्होंने बैट किया तो वही विकेट 180-90 रन की लग रही थी। सो यू नो दे नो हाउ देयर, उनका तो एक अप्रोच भी जरा फर्क है। जो बेसबॉल की आजकल इतनी बात हो रही है, तो वो बेसबॉल कौन, वो कहाँ का है, मकलम न्यूजीलैंडर है, तो वो उनका तो जो अप्रोच है वो है ही एग्रेशन से भरपूर। तो ये उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स तो हमें, जैसे हम अभी अरूज में और आप बात कर रहे थे कि इंटेंट की प्रॉब्लम है, एग्रेशन की प्रॉब्लम है, इम्प्रोवाइज करना हमारे बैट्समैन को इतना नहीं आता। जो अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स होते हैं, स्कूप होता है, रैम्प होता है, वो हम नहीं खेलते। अब आप देखिए दुनिया क्रिकेट कहाँ जा रही है। और अरूज ने एक बड़ी अच्छी बात की कि हर ओवर में अगर 2 रन का फर्क पड़ा है पावर प्ले में, एंड ऑफ द डे दैट इज कॉस्टिंग अस 12 रन। तो वो 12 रन हमने कैसे कवर करने, कौन सी शॉट्स खेलनी है, किस तरह खेलनी है, अर्ली खेलना, लेट खेलना, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल और फुल ऑफ वैल्यू शॉट्स हैं, वो हमने देखना है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि हमने कहाँ से वो अपनी अप्रोच को सेट करना है, और थोड़ा माइंड सेट को भी और सेल्फ बिलीफ को भी देखना है। ठीक है उरूज, डेफिनेटली अगर आप, क्योंकि खुद पाकिस्तान की साबिक कप्तान है, आपके ख्याल में बाबर के दिन में क्या होना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा मैच है, डेफिनेटली अगर हम जीतते हैं हमारा मोराल हाई होता है, एंड फॉर दैट आई थिंक वी नीड टू जस्ट फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। न्यूजीलैंड, मुझे तो लग रहा है कि इतना उन्होंने अपने बेंचमार्क को हाई कर लिया कि अब केन विलियमसन की बैटिंग जो है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अब उनको प्रेशर फील हो रहा होगा कि मुझे कैसे एडजस्ट करना है। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन द फाइनल? इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी एज वेल। देखिए इंग्लैंड की सीरीज हो गई, ये ट्राई नेशन हो गई, ये सब हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी कि हम वो जो कह रहे हैं ना, आप बात करें कि फाइन ट्यून करें हमारे कौन से चीजें, हमें कौन से जिक्सॉ का पजल कहाँ बैठता है, ताकि हमारे पास स्ट्रेटजी ए और बी तैयार हो। देखिए फ्लेक्सिबल आपको होना पड़ेगा, चाहे वो आपकी बॉलिंग डिपार्टमेंट में हो, चाहे आपकी बैटिंग में हो, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आपने नवाज और शादाब वाली फ्लेक्सिबिलिटी वाला गैम्बल लिया एंड इट्स पेड आउट ऑलमोस्ट। आई थिंक एक दफा छोड़ के बाकी ये गैम्बल हर दफा काम किया है। तो आई वोंट कॉल इट अ गैम्बल एनीमोर। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव होती है कि आप अप्लाई करते हैं कि देखिए T20 क्रिकेट में वही वाली बात है ना, किसी भी एक बैट्समैन ने आपने जिसको आपने ऊपर भेजा, उसने आपको 20-25 रन जल्दी करके दी थी, दैट पुट्स यू अहेड ऑफ द गेम। T20 क्रिकेट में आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप चेस करते रहें। बाबर ये बात जरूर है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंसीड जरूर करते हैं कि हमने आइडेंटिफाई किया, हम उस पर काम करेंगे। आई रियली होप कि देखिए फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात मेंटेन रहे कि सिचुएशन और मैचअप्स देखते हुए हम अपने बैटिंग ऑर्डर को फ्लेक्सिबल करें। और अगर फखर फिट हो जाते हैं तो मेरे हिसाब से आइडियली उनको ओपन करना चाहिए। आई नो दिस विल लीव अ लॉट ऑफ डिबेट कि जब हमारा ओपनिंग स्लॉट इतना अच्छा है, बट आपके 6 ओवर यूज करने के लिए बेस्ट सूटेड बैट्समैन कौन है आपकी टीम में इस वक्त? एंड आई थिंक फखर इज प्रॉब्ली बेटर सूटेड एट ओपन, जहां उसको पावर प्ले का एडवांटेज मिलता है। तो ये थोड़ी सी चीजें, ऑब्वियसली जब शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ, शादाब नवाज, आपका स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, बट ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड्स बड़े होते हैं, रन्स अराउंड 170, 180, पर्थ में आपने देखा 190 स्कोरिंग है, जहां पर कल एक लो स्कोरिंग इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हुआ, बट चेस में वो भी फंसे, बट दे केप्ट गोइंग फॉर देयर शॉट्स। एशिया कप के फाइनल की आप राजा पक्सा की बात देख लें, 56 for 5 या 6 के बावजूद उनका पोस्ट मैच इंटरव्यू था कि हमने नहीं फिक्र की विकेट की, हम अपने शॉट्स खेलते गए। तो ये जो माइंडसेट है, ये दुनिया की जो बेहतर टीमें अप्लाई कर रही है, कोई वजह है ये अप्लाई करिए, बिकॉज सक्सेस रेट्स भी इसी के हिसाब से हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा लीना। एक चीज़ हमारी बड़ी अच्छी है कि हारिस रऊफ इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। उन्होंने दोनों मैचेस नहीं खेले और हमने देखा आज उन्हीं ओवरों में जहां वो बॉलिंग करते हैं, आज शाकिब अल हसन जस्ट अटैक पाकिस्तान और फिर हमारे पास कोई आंसर नहीं था। वो बहुत अच्छा खेले, लेकिन उसके बावजूद हमारी लेंथ, हमारे एग्जीक्यूशन प्लान्स मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे और लग रहा था जैसे शाकिब अल हसन जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। बट आई थिंक हारिस रऊफ इज समवन, नसीम ने भी कुछ हिंट शो किया, अगेन वो ही बैक टू हिज बेस्ट। और ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में शाहीन को तो आना है। चलें वर्ल्ड कप को तो साइड पे रखते हैं, जो कि अभी ट्राई सीरीज़ में नहीं है शाहीन, लेकिन आई थिंक हारिस रऊफ गोइंग टू बी वेरी क्रूशल। और हमें एक सेट पैटर्न है, अनफॉर्चुनेटली जो अरूज की बात करें, हम सेट पैटर्न से जीत जाते हैं कि अगर हमारी पहले बॉलिंग आ जाए, हमारे बॉलर्स अच्छा कर जाएँ, फिर हमारे ओपनर्स अच्छा खेल रहे हैं। प्लान बी इसकी बहुत कमी है, बट आई होप कि कल प्लान बी वाली ज़रूरत ना पड़े, सेट पैटर्न पर तो जीत जाते हैं हम। देखिए बात ये है कि ये जो लोअर वैल्यू विकेट्स हैं, इनको जब यूज़ किया, अरूज ने भी कहा कि 4 out of 5 टाइम्स इसने काम किया, तो हमें गट्स के साथ इनको मजीद भी यूज़ करना है। और एक जो लोग पॉइंट ये भी उठाते हैं कि अगर हम चेस कर रहे हैं
तो हमें शायद हमारा ओपनिंग पार्टनरशिप में भी चेंज ला सकते हैं, वहां पर भी आप फ्लोटर्स को भेज सकते हैं। आप रिजवान को नहीं चेंज कर सकते बिकॉज ही कैन नॉट प्ले एट एनी अदर पोजीशन। उन्होंने तो पावर प्ले यूज करना ही है। आप बाबर को नीचे लाके किसी और अगर आप 200 चेस करें तो आप किसी को ऊपर फखर को भेज दें। अगर आप 150 चेस करें जैसे आपने इंडिया के खिलाफ किया था 152, तो फिर आप इन्हीं दोनों ओपनर्स को भेज दें। इसी तरह आप अपनी बैटिंग ऑर्डर में चेंज ला के ये नवाज और ये जो हैं शादाब, वी हैव टू, मतलब आपको ऐसे कि आपके पास गोल्ड माइन है ये तो, आप उनको यूज ही नहीं करते। उनको रेगुलरली यूज करें अपने बेनिफिट के लिए, देख के कि कहाँ पर वो ठीक है बेहतर होंगे। आप शादाब को यानी कि 9 नंबर भी भेज देते कभी, वो कौन सा तुक पता है मुझे पता नहीं। और एक्चुअली हम ये भी सोचते हैं कि हमने 80% मैचेस जो हैं वो तो हमारी बॉलिंग नहीं हमें जिताने, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। बात ये है कि इट्स अ टीम स्पोर्ट, इट इज नॉट के 5 साइड स्पोर्ट। इसमें आपके जो 5-6 बैटर्स हैं उन्होंने भी कंट्रीब्यूट करना है और उसमें प्लानिंग की जरूरत होती है, तो वी विल हैव टू मेक प्लान्स अकॉर्डिंगली। चलिए, चूंकि आईसीसी वर्ल्ड कप भी ज़्यादा दूर नहीं है और क्वालिफाइंग राउंड तो बिल्कुल सर पे खड़ा है, उसके बाद भी मेन राउंड है। मैं दोनों से आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। रूज, व्हाट्स योर टेक ऑन ऑफ कोर्स द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप? पहले तो ऑब्वियसली 4 टीमों का फैसला होना है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे डिटेल एनालिसिस पूछूँ कंडीशंस को देखते हुए रूज और जो टीमों की रीसेंट फॉर्म्स हैं, एक डिटेल एनालिसिस मैं आपसे चाहूँगा कि क्या लग रहा है आपको कि कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में तगड़ी हैं? क्योंकि पाकिस्तान के लिए आई थिंक हम सबको एक बात पे थोड़ा सा रिलीव हो जाता है कि हमारा ग्रुप इतना तगड़ा नहीं है। गो कि इंडिया साउथ अफ्रीका हैं, बट वी ऑल नो इन दिस पाकिस्तान फॉर्म और जो उनकी फॉर्म या इस वक्त फिटनेस के मसाइल हैं दोनों टीमों के, या जो भी रैक ऑफ थोड़ा सा उनका एग्जीक्यूशन हैं, वी हैव अ चांस टू बीट देम। ऐसा नहीं है कि वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक अलग लेवल पे ऑपरेट हो रही हैं, तो शायद ये हमें थोड़ी सी एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने लगता है कि हम शायद इससे निकल जाएंगे। आप भी ऐसे ही समझती हैं? देखिए, अगेन इंडिया पाकिस्तान के गेम में पाकिस्तान अब इतना आगे आ चुका है उन सिचुएशंस में कि पाकिस्तान के जो आपने बात की साउथ अफ्रीका, इंडिया, वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वाली जो इम्पैक्ट नेम्स है ना, वो आई थिंक उतना प्रेशर नहीं करते। बट सेमीफाइनल देखें, वी शुड गेट टू द सेमीफाइनल। पिछले वर्ल्ड कप में भी हुआ था, हाई प्रेशर गेम में जब हमारे पास प्लान भी नहीं होता हम वहां फंसते हैं, ठीक है, क्योंकि हम राउंड के मैचेस तो हम अपने निकाल लेते हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट साउथ अफ्रीका भी पिछले दफा जो T20 क्रिकेट खेलता है अभी रिसेंट पास्ट में, बहुत जबरदस्त, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट दैट कि साउथ अफ्रीका भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, इंडिया भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, और इनके सक्सेस रेट्स इन ऑस्ट्रेलिया भी बेहतर हैं। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। बट अगेन देखें, ऑन द डे T20 क्रिकेट मैटर करती है, हमें अपने फ्लेक्सिबल और ब्रेव माइंड से खेलना पड़ेगा। सेमीफाइनल फॉर श्योर, और सामने से कौन सी टीमें आती हैं उसके बाद देखना पड़ेगा। चलें, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी तो बड़ी अर्ली बहुत अभी तो वक्त है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे इस वक्त पूछूं रीसेंट फॉर्म की बेसिस पे, पहले लीना आपसे, पहले अरूज आपसे, फिर लीना, कौन सी 4 टीमें लीना आपको लग रहा है दोनों ग्रुप से आप मोस्ट प्रॉब्लली समझिए कि आगे बढ़ जा सकती हैं? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान। चलें, अरूज ने लगता है पहले से इस जवाब की जो है वो तैयारी की हुई थी। लीना, ऑन आई एम कमिंग बैक टू यू, आपको क्या लगता है? बिकॉज अगेन इट्स आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लोज फॉर सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड कप, जहाँ हर टीम किसी टीम को हरा सकती है। इवन अफगानिस्तान, अगर श्रीलंका आते हैं, वेस्ट इंडीज़ आते हैं, दे हैव एवरी चांस टू बीट एनी टीम इन द वर्ल्ड। बट ऑब्वियसली बड़ी टीमें मौजूद हैं, उसके बाद एक सेकंड टियर है। व्हाट्स योर थॉट ऑन द पाकिस्तान ग्रुप और ऑब्वियसली फिर 4 सेमीफाइनल टीमें? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का जो ग्रुप है काफी टफ है। साउथ अफ्रीका बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, उसमें उनका एक वीक पॉइंट है बवूमा, उनका कैप्टन। अगर वो किसी तरह उसको कहीं साइड लाइन कर दें, कोई इंजरी करा दें, तो उनके लिए आप ये तो नहीं कह रही ना कि बवूमा को पूरे 10 ओवर खिला दें तो बेहतर रहेगा? वो ना खेले तो बेहतर होगा, लेकिन फिर भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है। उसके बाद हमारे ग्रुप में इंडिया है, और फिर एक हमारे जो या तो श्रीलंका या वेस्ट इंडीज भी आएगी, तो उसमें भी हमारे लिए कोई इतना आसान नहीं होता। देखिए, दिल तो हमेशा कहता है पाकिस्तान की बॉलिंग मुझे लगता है पाकिस्तान को थ्रू करा देगी, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी टास्क। बहुत टफ टीमें हैं, एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका विल हैव टू चोक फॉर पाकिस्तान टू मेक इट टू द सेमीफाइनल्स। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। साउथ अफ्रीका, भारत, मुझे ये समझ नहीं आया कि जब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में है और वहाँ पर वो मौजूद रही साउथ अफ्रीका की टीम, और फिर हार भी गए, अब तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन भी नहीं है। आखिर में रूज, मैं आपसे बात करूँ वुमेन टीम के ऊपर, क्योंकि अब हमें आगे क्या सोचना है, क्योंकि आप बहुत बेहतर जानती हैं कि इस वक्त जो परफॉर्मेंस रही बड़ी हौसला अफजा भी। हमने भारत को हराया, हमने मैचेस जीते, बट ऑब्वियसली एक क्लोज मैच हम हार गए और हमने फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया।
बट व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, कहाँ वो एरियाज़ हैं, कौन से ऐसे आप समझते हैं पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं, और आने वाले जो हमारे इवेंट्स हैं उनके बारे में भी बताइएगा। देखिए गफार, कहना बड़ा आसान है कि हमें अपने पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाना पड़ेगा, इन प्लेयर्स को शफल करना पड़ेगा, बट जब तक देखिए विमेंस लीग वाज द नीड ऑफ द आवर, वो गेम चेंजर होगा, बट वो भी आपकी जो टॉप लेवल है ना, नेशनल लेवल है, उसको केटर कर रहा होगा। हमारा प्रॉब्लम है कि जब तक हम ग्रास रूट्स पे क्वालिटी नहीं इंडक्ट करेंगे, ग्रास रूट को रेगुलराइज नहीं करेंगे, हम इन प्लेयर्स को शफल नहीं कर सकते। तो आयरलैंड आ रही है पाकिस्तान, फिर उसके बाद आई थिंक हमारी एक और होम सीरीज है, फिर T20 वर्ल्ड कप है इन साउथ अफ्रीका। क्रिकेट बहुत है और क्रिकेट तकरीबन पिछले 2 साल से पाकिस्तान बहुत क्रिकेट खेल रहा है होम एंड अवे, तो हम ये शिकायत तो कर नहीं सकते कि कंपेटिटिव क्रिकेट अब मिलती नहीं है, मिलती है। बात अब ये कि जब तक हम ग्रास रूट्स पे कोई स्ट्रक्चर डेवलप करके उसको अप्लाई नहीं करेंगे, कि हम कॉन्स्टेंटली प्लेयर्स डेवलप करें और उन प्लेयर्स को उन टफ सिचुएशंस में गुजारें, जो ये माइंडसेट की बात करें ना, ये जूनियर लेवल से इनकलकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आके फिर सीनियर लेवल पे भी वही काम करें। तो देखिए पाकिस्तान टीम ने खेला बहुत जबरदस्त, लेट्स नॉट टेक दैट अवे, खेला बहुत अच्छा है, बट अगेन वही वाली बात है कि हाई प्रेशर गेम्स में या ग्लोबल इवेंट जीतने में हम क्यों पीछे रह जाते हैं, इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा। नीड ऑफ द आवर इज प्रोफेशनल कोचेज टू द जॉब कोचेज, जो स्पेसिफिक स्किल सेट्स पे काम करें, और थोड़ा सा हमें अपने टीम के अंदर भी विमेंस टीम के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी कि हु इज बेस्ट सूटेड फॉर द रोल। तो ये सारी चीजें हैं थोड़ी थोड़ी, बट आई थिंक इट इज हाई टाइम के, बिकॉज रिजल्ट्स नाउ मैटर फॉर विमेंस क्रिकेट ऑल्सो, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी अब ज्यादा है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इनपुट। बट ये अब आयरलैंड आ रही है, आयरलैंड एट होम, हमसे ऑब्वियसली हम उनसे बेहतर रैंक है, इट शुड बी अ कम नॉट जस्ट अ क्लीन स्वीप बट अ कमांडिंग क्लीन स्वीप, जिसको कहते हैं ना कि आपने एक कमांडिंग विन हासिल की है, उस किस्म की अथॉरिटेटिव विन्स हम हासिल करें, क्योंकि जब विनिंग इज अ हैबिट, बहुत दफा हम सुन चुके हैं, बट इट एक्चुअली इज। फिर वंस यू नो हाउ टू गेट ओवर द लाइन, जो ये लास्ट बॉल फिनिशेस, लास्ट ओवर फिनिशेस में हम फंसते हैं, जब हम इनको ओवरकम करना शुरू करेंगे ना, तो वी विल नो हाउ टू विन गेम्स। हमें रन्स करने आते हैं, बट हमें जीतना हम कभी कभार स्ट्रगल करते हैं। तो रन्स करना एक अलग चीज है, और गेटिंग ओवर द लाइन उन रन से किस तरह करना है वो एक अलग चीज है। सो फाइन ट्यूनिंग इवन इन द वुमेन्स टीम, क्योंकि फॉर वुमेन्स क्रिकेट वी गॉट अ लॉन्ग वे टू गो। बिल्कुल, और मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी लीना, जो मेरा आखिरी पॉइंट है इस प्रोग्राम का, जो अरूज ने कहा कि आपको ये सोचना पड़ेगा, जब सोचेंगे ना कि आपने टॉप टियर टीम बनना है, और जब आप सोचेंगे कि हम इस पे खुश ना हो कि हम सेमीफाइनल में हार गए, 1 रन से हार गए, हम बहुत अच्छा खेले, ठीक है, आई एम नॉट डिस्करेजिंग कि हम वुमेन क्रिकेट को अप्रिशिएट ना करें, बट आई थिंक मेंस क्रिकेट में भी हमें शायद यही सोचना चाहिए कि आई थिंक वो जो शादाब खान ने बड़ी अच्छी बात की थी, वी आर अ गुड टीम बट नॉट अ चैंपियन टीम। अभी हमें उस चैंपियन टीम में अपने आप को ढालना है। आई थिंक लीना, दिस एटीट्यूड नाउ डेफिनेटली कम टुवर्ड मेंस एंड वुमेन क्रिकेट, क्योंकि वो अच्छी बात है, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा हूँ, फैंस अच्छी बात है वुमेन क्रिकेट को भी सपोर्ट कर रहे हैं, मेंस क्रिकेट को, दे बैक बिहाइंड रिजवान बाबर, बट एक फेयर एनालिसिस ये बनता है कि आई थिंक वी शुड गो टू द ग्लोरी, हमें वर्ल्ड कप्स और इवेंट्स जीतने पड़ेंगे टू डेफिनेटली जहाँ हमें होना चाहिए। आई थिंक ये सब मानते हैं इस चीज़ को। तो आपकी लास्ट बात मुझे समझ नहीं आई गफार। जी, मैं कह रहा हूँ कि हमें अभी सोचना पड़ेगा कि हमें सेमीफाइनल या क्लोज मैच हारने पर सिर्फ दाद देने के बजाय अब ये सोचना होगा कि हमें मैच फिनिश करके हम जीतने की तरफ बढ़े, ट्रॉफी जीतने की तरफ। अगर आप ये मेंस की बात करें या विमेंस की बात कर रहे हैं? जी, दोनों की। दोनों की बात ये है कि देखिए, अगर मैं पहले विमेंस की बात करूं तो जो गैप है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और पाकिस्तान में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड, तो मुझे 25 रन का कहीं गैप नजर आता है। जैसे हम स्कोर करते हैं 125, उसी सिचुएशंस में वो टीमें जो हैं 150-55 करती हैं। तो जैसे अभी अरूज ने बात की कि ग्रास रूट क्रिकेट को डेवलप करना पड़ेगा। एक जो हमारा डोमेस्टिक है, जैसे अब हमारा डोमेस्टिक टेलीवाइज होता है, टीवी पे आता है, नजरें पड़ती हैं, आई बॉल्स होती हैं, उससे वहाँ से इम्प्रूवमेंट आती है। तो कोचिंग स्टाफ के साथ ग्रास रूट को कैसे, डोमेस्टिक को कैसे डेवलप करना है, टेलीवाइज करना चाहिए, मुझे तो लगता है इससे इम्प्रूवमेंट जल्दी आती है। फिर अब ये जो अभी नई इनकी लीग अनाउंस हुई, तो आई एम श्योर बड़ी प्लेयर्स के साथ खेल के 1-2 लीग के जो हो जाएंगे सीजन्स, 2 साल गुजर जाएंगे, तो टीम में इम्प्रूवमेंट आएगी। एंड देन कमिंग बैक टू दैट सेम पावर हिटिंग और बेसिक सही करना, एक साइकोलॉजिस्ट रखें साथ के, ये जो टेंस मोमेंट्स होते हैं, जब मैच क्लोज आउट करना होता है, वो कैसे करना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको सब मिला के एमैल्गमेशन के साथ बेहतरी आ सकती है। बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि टेलीवाइज करें सारा आप इनका जो डोमेस्टिक सीजन है, ये लीग भी 2-3 साल होती रहे उसके बाद, और इनके साथ कोचेस जो है ना, फॉरवर्ड थिंकिंग कोचेस लगाएं, फॉरेन कोचेस लगाएं।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लीना की मुझे एक बात याद आ रही है, रूस के हम जब फाइनल वाली सिचुएशन में आती हैं ट्राई सीरीज फाइनल में, तो हम ऐसे डिसाइडिव मैचेस को जीत नहीं पाते। रियली होप कि कल ऐसा ना हो, हम इस जिंक्स को थोड़ा छोड़ें। थैंक यू सो मच रूज आपका भी, और इसी तरह लीना आपका भी। वेरी गुड वुमेन क्रिकेट एंड मेंस क्रिकेट एज वेल। देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान कल ट्राई सीरीज़ के फाइनल में अच्छी कारकर्दगी दिखाए। वी रियली नीड अ विन टू इन्हांस अवर मोराल, और हमें कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा बिफोर वर्ल्ड कप। प्रोग्राम रिप्ले आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।